प्रेज लॉर्ड, गुड मॉर्निंग, जय मसीह की। एक और नए दिन में हमारा जीवन प्रवेश किया है, तो उस परमेश्वर की कृपा, दया, अनुग्रह हमारे जीवन पर नित्य बना रहे, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा और कुछ ना कुछ करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा, जिससे कि हमारे जीवन से हमको भी बल मिले और परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में और उत्तमता से काम करे और लोगों को हमारे द्वारा बल मिले और परमेश्वर की महिमा इस पृथ्वी के ऊपर होती चली जाए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको लगता होगा कि हम उससे पार नहीं पा सकते या फिर हम उनसे नहीं जीत सकते, हम उनके ऊपर विजय नहीं हो सकते। बहुत सारी ऐसी चीजें आती है जीवन में और जीवन को निरस्त और असहाय या कमजोर बनाकर चली जाती है और हम कमजोरी में रहते भी हैं बाखूबी और दूसरों के सामने पेश भी करते हैं कि हम कमजोर हैं, हम दुर्बल हैं, हम नहीं कर सकते, हम नहीं जीत सकते। ऐसी सारी चीजें जीवन में देखने को मिल रही है, सुनने को मिल रही है। पर आपके सामने एक बात जो कि डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है, जिससे आप बल से नहीं जीत सकते ना, उससे बुद्धि से जरूर जीत सकते हैं और वो बुद्धि आपका बनाने वाला जरूर आपको प्रदान करके अपनी महिमा को लेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज से रोमियो की पत्री में से कुछ बातों को स्टार्ट कर रहे हैं, पहले अध्याय में से, जो कि पिछले दिनों में हमने देखा और भूमिका में से बहुत सारी चीजें अच्छी वहां पर भी हमको सीखने को मिली। तो यहाँ पर आज हम देखें पहला अध्याय का 1 वचन से 6 वचन तक। रोमियो की पत्री 1 अध्याय 1 से लेकर 6 वचन तक। पौलुस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया, जिसकी उसने पहले ही से अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी। वह शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश में उत्पन्न हुआ और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। 5वां पद। उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली है कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने। आमीन। 6वां पद अभी पढ़ूंगा। सब जातियों के लोग उस पर विश्वास करके उसकी माने। प्रेरिताई मिली है कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने। मतलब उनकी मानने में हमारी भलाई, हमारी उन्नति, हमारी सफलता छिपी हुई है। विश्वास करना कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही उद्धार करता है, यीशु ही जीवन दाता है या जीवन देने वाला है। उसकी माने, उसके ऊपर विश्वास करें। विश्वास करना और उसकी मान कर चलने में ही मेरे और आपके जीवन की भलाइयां छिपी हुई है। मेरे प्रियो, ये संसार अपनी ओर आकर्षित करता है, प्रलोभन में डालता है और हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। बुद्धि को नए हो जाने के लिए, बुद्धि को प्राप्त करने के लिए हमारे जीवन में परमेश्वर ने एक नहीं अनेकों बार अवसर दिए हैं कि हम उस पर विश्वास तो रखें। विश्वास रख लिया है तो काफी नहीं है, उसकी माने भी तो, और इस बुद्धि को प्रतिदिन नई होते हुए देखें, ताकि जिससे हम बल से नहीं जीत पाते हैं, उससे हम बुद्धि से जरूर जीत जाएं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी अद्भुत योजना परमेश्वर की है हम मानव जाति के प्रति, मनुष्यों के प्रति, कि उनकी योजना में शामिल होकर हम बढ़ तो रहे हैं पर बुद्धि से काम नहीं ले रहे।
बल से काम ले रहा है। हाँ, हमारे साथ वो कैसे कर सकता है? हमारे पास भी ताकत है, हमारे पास भी पहचान है, हमारे पास भी ये है, वो है, रुतबा है। अरे आप सब लगा लो, कोई काम नहीं आएगा। बुद्धि से एक बात बोल के देखो, सब कुछ धरा के धरा रह जाएगा, आप जीत हासिल कर लेंगे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये सारी चीजें हमारे जीवन में अति आवश्यक है। एक और जो 6वां पद यहाँ पर मैंने बोला था, 6 पद तक पढ़ेंगे, जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। हर एक जाति, हर एक कुल, हर एक समाज यीशु मसीह के हो जाने के लिए बुलाया गया है, इस पृथ्वी पर रखा गया है, उसके ऊपर विश्वास करने के लिए, उसकी मानने के लिए, उसकी मानकर उसके कहे अनुसार बढ़ने के लिए, उसके बताए रास्ते पर बढ़ने के लिए। बढ़ के तो देखें, बढ़ के तो देखें, कितने ऐसी चीजें हैं जो हमारे जीवन में हमने प्राप्त नहीं कर पाया। परमेश्वर कहता मैं यूं ही दे दूंगा, मैं यूं ही दे दूंगा। प्रिय भाई और बहनों, बल से जीत हासिल करने की कोशिशों को बंद करें, बंद करें। बुद्धि से जीत हासिल करना प्रारंभ करें, बुद्धि से जीत हासिल करना प्रारंभ करें। और बाइबल कहती है जिसको बुद्धि की घटी है वो परमेश्वर से मांगे और वो बिना उल्हाना दिए उदारता से देता है। आमीन। बिना उल्हाना दिए उदारता से देता है। क्या आप और मैं उसकी इच्छा के अनुसार बढ़ने के लिए अपने जीवन को उनके हाथों में सौंपेंगे? प्रभु मैं तैयार हूं आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए, आपके काम के लिए। मैं बल से नहीं, रुकावटें आएंगी, बाधाएं आएंगी, ऐसी समस्याएं भी आएंगी जो कि शायद हमारे जीवन को तहस नहस कर दे या बर्बाद कर दे। हम उस पर ध्यान देकर नहीं, लेकिन हम बुद्धि से चलते हुए, आपकी दी हुई समझ से चलते हुए हम आगे बढ़ेंगे और जीत हासिल करेंगे। ये 2022 हमारे जीवन में बहुत सारी क्षमा, दया और अनुग्रह को ला सकता है यदि हम 2021 में जैसा कि शारीरिक इच्छा को पूरा करते हुए, अभिलाषाओं को पूरा करते हुए जिए, अगर इसमें हम उन सारी चीजों को छोड़कर, त्याग कर हम आगे बढ़े तो परमेश्वर हमारे जीवन में और भी बल, शक्ति, सामर्थ्य देने के लिए तैयार है, तत्पर है। एक हाथी को देखा आपने? हाथी जब सामने आ जाता है, कई जगहों पर है ऐसा, छत्तीसगढ़ में और कई जगहों पर ऐसा है जहां पर हाथियों का, जंगली हाथियों का आतंक है। यदि वो झुंड आ गया तो शायद गांव खाली हो जाए, क्योंकि वो नहीं देखते कुछ। ऐसे शक्तिशाली जानवर के ऊपर विजय को प्राप्त करने के लिए हमारे जीवन में बल नहीं, बुद्धि काम आएगी। एक बार और मैंने उदाहरण दिया था, एक भालू का बड़ा झुंड जो कि पहाड़ से उतर रहे उस बर्फ की पहाड़ी में फिसलते हुए आ रहे व्यक्ति ने देखा कि आगे भालू का झुंड है और बड़ा भालू सामने खड़ा हुआ है। उसने अपने दोनों हाथों में स्टिक जो थी, उसके हाथ में डंडिया, उसको ऊपर कर दिया और ऐसे सींग जैसे ऐसा कर दिया। वो देखता भालू और किनारे हो गया। उसने बोला ये तो मेरे से बड़ा वाला है, मेरे से बड़ा है, वो किनारे हो गया। कहने का मतलब बल नहीं, बुद्धि हमारे जीवन में जीत दिला सकती है, समझ हमारे जीवन में जीत दिला सकती है, ज्ञान जो परमेश्वर की ओर से आता है हमारे जीवन में जीत दिला सकता है। अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, विश्वास करना कि वही है जो हमें बचा सकता है, निकाल सकता है। परिस्थितियां बिगड़ेंगी, रुकावटें आएंगी,
समस्याएं आएंगी, बीमारियों का आतंक, या ऐसे बोल सकते हैं कि झुंड हमारे घर में धावा बोल दे, तो भी वहां पर बुद्धि, हमारे जीवन में दी गई समझ, परमेश्वर का साथ, परमेश्वर का सहारा ही हमारे जीवन को उन सारी बातों से बाहर निकाले। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। सो परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत की आशीष दे, और भी आप परमेश्वर में उन्नति, सफलता को प्राप्त करते जाएं, और परमेश्वर की महिमा अपने जीवन से करें। प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, हमने बहुत कोशिश किया बल से प्राप्त करें वो जो हमारे जीवन को चाहिए। बल से हमने बहुत कोशिश की कि अपने जीवन में से बहुत सारी चीजों को प्राप्त करके जीत को हासिल करें, चाहे वो वस्तुओं के ऊपर हो, चाहे वो मनुष्यों के ऊपर हो, अधिकारियों के ऊपर हो। हम बल से नहीं जीत पाए, पर हमें वो बुद्धि दीजिए, वो ज्ञान, वो समझ दीजिए, जिसके आधार पर हम चलते हुए, आपके कहे अनुसार चलते हुए, आप पर विश्वास करके, आपकी मानते हुए आगे बढ़े, जिसके लिए हम बुलाए गए हैं, उस काम को करते हुए जीत हासिल करें। सारी महिमा आपको मिले परमेश्वर। हर एक को नया बल, नई शक्ति, नई बुद्धि, ज्ञान और समझ से भरिए, ताकि वे जब आगे बढ़े, जीत को हासिल करना उनका जीवन का कर्तव्य हो जाए। हाँ प्रभु, सारी महिमा आपको यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।